दोस्तों क्या अगले 2 दिन ही जीवित रह पाएंगे सोनम वांगचुक? अगर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा तो क्या अब उनके पास केवल 48 घंटे ही बचे हैं? दोस्तों आपको बता दें, हाईकोर्ट में अब इस चीज को लेकर याचिका दायर कर दी है। बड़ी खबर निकल कर आई है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 18 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि अगर सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती तुड़वाया जाए, वरना 2 दिन के बाद बहुत ही बड़ी दुखद खबर निकल कर आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें, मैं आपको अभी कटिंग दिखा रही हूं कि किस तरीके से एबीपी न्यूज की तरफ से इस पूरी खबर को जो है वो प्रिंट किया गया है। एबीपी न्यूज ने इस खबर को ऑफिशियली डाला है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है, क्योंकि हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है, जो भूख हड़ताल है, पिछले 18 दिन से जिस तरीके से लगातार चलती आ रही है, उसको अब तुड़वाया जाए। किसी भी तरीके से सोनम वांगचुक को मनाया जाए कि अपनी वो भूख हड़ताल को समाप्त कर दे, वरना एक बेहद दुखद खबर इस देश के सामने आ सकती है। लगातार तमाम पॉलिटिशियन हो, तमाम विपक्षी नेता हो, किस तरीके से पहुंच रहे हैं जंतर मंतर और जाकर सोनम वांगचुक को हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, पर सोनम वांगचुक का एक ही जवाब निकल कर आ रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर यही निकल कर आ गई कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। और ये याचिका में दोस्तों साफ कहा गया है, आप हेडलाइन को पढ़कर देखेंगे, साफ बोला गया है कि 2 दिन में किस तरीके से बड़ी खबर निकल सकती है। 2 दिन में सोनम वांगचुक क्या नहीं रहेंगे अगर 2 दिन में उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं करी? ऐसी हेडलाइंस जो है अब चलनी शुरू हो गई हैं। जल्द से जल्द सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया जाए, जबरदस्ती जबरन उनको खिलाया जाए कुछ और उनकी भूख हड़ताल को खत्म किया जाए, इसकी याचिका अब हाईकोर्ट में लगती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप हेडलाइन पर नजर मारिएगा, 2 दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत, 8.5 किलो वजन घटा, अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको बताती हूं, इस पूरी खबर को पढ़िएगा कि क्या कुछ अब खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार एक एक पल, दोस्तों एक एक पल दिल्ली का जंतर मंतर पर इस वक्त बेहद मुश्किल में गुजरता हुआ नजर आ रहा है। एक एक पल की अपडेट अब निकलनी बेहद जरूरी है। मुश्किल में किस तरीके से सारे मूवमेंट्स जो हैं अब निकलते हुए जंतर मंतर से सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी ऐसी खबर आ जाए, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए। सोनम वांगचुक लगातार 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, इस देश के छात्रों के लिए, नीट के उन बच्चों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिनके साथ इस फेल सिस्टम ने धोखाधड़ी करी, जिनके साथ इस सिस्टम ने अन्याय किया। उनके लिए लड़ते हुए सोनम वांगचुक आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 8.5 किलो वजन अब तक घट चुका है। लगातार ब्लड शुगर लेवल में किस तरीके से ड्रॉप होता जा रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है, खुद चलने के सक्षम नहीं रहे हैं, बोलने के काबिल नहीं रहे हैं। ये हालत सोनम वांगचुक की हो गई है। जब आप तस्वीरों को देखेंगे सोनम वांगचुक की, आप कुछ सारी चीजें समझ जाएंगे कि 18 दिन से भूखा एक इंसान जो सिर्फ नमक और पानी पे जिंदा हो, आखिरकार उसका क्या हाल हो सकता है। कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट आज खुद इस सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार का एक भी डेलीगेट, कोई भी नेता अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचा ये पूछने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या मांगे हैं, आप अनशन तोड़ दीजिए, हम आपको आश्वासन देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। पर नहीं, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तस्वीरें सोनम वांगचुक की आ रही है, हालत बिगड़ती जा रही है, खुद चल नहीं पा रहे, सक्षम नहीं है। अब आप खबर पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 18वां दिन है दोस्तों। ऐसे में उनकी भूख हड़ताल जबरन खत्म करा उन्हें खाना खिलाने के लिए याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों ये याचिका दायर हुई है और याचिका में कहा गया है कि उनका 8.5 किलो वजन अब तक घट चुका है।
ऐसे में 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, याचिका किसने दायर करी है दोस्तों? आपको पता है कार्यकर्ता है और वकील है राकेश कुमार सैनी, जिनके द्वारा यह याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर वह अपनी भूख हड़ताल आगे जारी रखते हैं तो 2 दिन के अंदर उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। इस बीच याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उचित निर्देश देने की भी मांग की गई है। मांग में कहा गया है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए। अभी जिस जैसे भी उनकी हालत है उसी हालत में उनको अस्पताल आज ही ले जाया जाए तुरंत, और तुरंत अस्पताल में जाकर उन्हें खाना जबरन खिलाया जाए ताकि वो अपने अनशन को तोड़ सके और किस तरीके से उनकी जान बच सके, क्योंकि सोनम वांगचुक इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को लेकर दोस्तों ये याचिका दायर की गई है और बार बार कोशिश की जा रही है जबरन खाना खिलाने की। और यही चीजें तो दोस्तों निकलती हुई नजर आ रही हैं कि देखिए तमाम पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, कुछ स्टार्स भी जो हैं बॉलीवुड के वो जाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, सिंगर जो है वो वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वकील वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बड़े से बड़े नाम जो है अब निकल कर आ रहे हैं और कैसे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के बीच हर कोई ये कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी इस मामले में एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। सभी ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात करते हुए उनसे ये अपील करी है कि वो अपना अनशन जल्द से जल्द खत्म कर दें, क्योंकि जिनके लिए वो अनशन कर रहे हैं, इस देश के छात्र के लिए वो अनशन कर रहे हैं, इस देश के छात्र के लिए जिस तरीके से वो पूरी की पूरी ये तैयारियां कर रहे हैं कि उनके साथ उनको न्याय मिल सके, वो सिस्टम अब सोया हुआ है। वो सिस्टम अब जागने का नाम नहीं ले रहा। वो सिस्टम अब किस तरीके से सोता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आगे आप देखेगा कि सोनम वांगचुक के लिए अपील की गई है याचिका में। याचिका में बताया गया कि सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में अगर उनकी जान चली जाती है तो यह देश और दुनिया के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। आंदोलन के आयोजकों ने के अनुसार अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान सोनम वांगचुक का वजन 8.5 किलो घट चुका है। अब तक जो दोस्तों डेली मेडिकल चेकअप्स होते हैं, सुबह शाम 3 बार जो है लगातार चेकअप होते हैं उनके, सुबह शाम में भी 2 बार चेकअप होते हैं और उसमें वजन नापा जाता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक ये पे, आप इसमें देखिएगा कि वजन नापा जाता है कि भाई किस तरीके से कितना वजन रहा है, अब कितना हुआ है। और वजन देखेंगे ना, अगर आप सुबह का वजन देखेंगे, शाम का देखेंगे तो घटता जा रहा है, एकदम घटता हुआ नजर आ रहा है, एकदम ड्रॉप हो रहा है पूरा लेवल। और यही चिंता हर किसी को सताई हुई है कि देश का महत्वपूर्ण हिस्सा, एक अनमोल रतन ना खो दे इस देश के लोग। मतलब इस सरकार की वजह से, इस सरकार की लापरवाही, इस सरकार की नो अकाउंटेबिलिटी की वजह से एक अनमोल रतन ना खो दे, यही चिंता हर किसी को सताई हुई है। और इसी को लेकर याचिका लगातार अब दायर की जा रही है। एक्शन जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है मामला। अब हाईकोर्ट क्या एक्शन लेगा, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप आगे देखिएगा, ब्लड प्रेशर जो है घटकर 107/70 हो चुका है दोस्तों। mmHg रह गया है, मतलब इतना ही रह गया है, जबकि ब्लड शुगर का लेवल भी घटकर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील करते हुए कहा है कि लोगों की जान दांव पर लगी है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। अब ये देखना है क्या कुछ होता है। आज दोस्तों 15 जुलाई हो चुके, आज से 5 दिन बाद संसद का घेराव करने ये लोग निकलेंगे। क्या होगा, क्या उससे पहले अनशन टूट जाएगा, क्या अनशन खत्म हो जाएगा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, या 20 तारीख को कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, इस्तीफे होंगे, ये सारी चीजें जो है लगातार बनी हुई है। जंतर मंतर पर इस टाइम एक एक अपडेट, एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक मूवमेंट बहुत खास है। इसी के साथ तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।